क्या आप भी अंदर से थक चुके हो? जिंदगी में डायरेक्शन नहीं मिल रही, स्ट्रेस, फियर और कंफ्यूजन हर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग मोटिवेशन तो देते हैं पर सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता। पर सच ये है कि आपके हर एक सवाल का जवाब ऑलरेडी लिखा जा चुका है श्रीमद् भगवत गीता में। चाहे परेशानी मन की हो, पैसों की या जिंदगी के पर्पस की, गीता हर समस्या का हल देती है। इसलिए इस वीडियो में हम भगवत गीता को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो इसको एंड तक जरूर देखना। शायद यहीं से आपकी लाइफ बदलने वाली हो। ये चैप्टर एक योद्धा के युद्ध भूमि पर हुए इमोशनल ब्रेकडाउन की कहानी है। अर्जुन, जिसे महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है, वो अपने लाइफ के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। जब उसने अपने ही सामने अपने लोगों को खड़ा देखा तो उसका मन कांप उठा। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस समय अर्जुन के सामने कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन असली समस्या थी उसके अंदर का नेगेटिव माइंडसेट। उसका मन कंफ्यूजन, अटैचमेंट और ओवरथिंकिंग से घिरा हुआ था। जब हम अपने इमोशंस और डाउट से घिर जाते हैं, तब सच और धर्म भी धुंधला हो जाता है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि हम सब अपने जीवन की बैटल फील्ड में कहीं ना कहीं अर्जुन की तरह है, जहाँ हमारे इमोशंस हमें सही डिसीजन लेने से रोक देते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन टूट चुका था। उसके इमोशंस उसके डिसीजंस पर हावी हो चुके थे। लेकिन इस अध्याय में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अर्जुन, जो अभी तक कंफ्यूज था, श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे मदद मांगता है। ये सरेंडर ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। श्री कृष्ण उसको वो ज्ञान देते हैं जो हर युग में रेलेवेंट है, कि तुम शरीर नहीं, तुम एक अमर आत्मा हो। शरीर तो सिर्फ मिट्टी का बना है, लेकिन आत्मा अनंत है। जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार एक आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा अपना लेती है। हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब हम खुद को एक रोल या लेबल समझने लगते हैं। असली शांति और स्ट्रेंथ बाहर नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान और विवेक से मिलता है। जब हम मोह, डर या ईगो में फंस जाते हैं तो क्लैरिटी पॉसिबल ही नहीं होती। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब तुम बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के काम करते हो तो वही कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का रास्ता बन जाता है। पर क्या अर्जुन इस ज्ञान को समझ पाएगा या उसका मन अभी भी डगमगाएगा? कि अर्जुन कंफ्यूज था। एक तरफ थी ज्ञान की शांति और दूसरी तरफ था कर्म का बोझ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि एक्शन ना करना भी एक इल्यूजन है। हर जीव अपने नेचर के हिसाब से कुछ ना कुछ करता ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने काम में उलझ जाते हैं और कुछ बिना किसी अटैचमेंट के अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। इसे ही कर्म योग कहते हैं, काम करना बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये दुनिया एक साइकिल है, जहाँ नेचर, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रैटिट्यूड के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जिसे याचना कहते हैं। जब हम अपनी खुशी के लिए जीते हैं बिना सोसाइटी या भगवान के प्रति जिम्मेदारी समझे, तब हम इस साइकिल को तोड़ देते हैं और यहीं से पाप शुरू होता है। तो अर्जुन पूछता है, अगर सबको पता है कि सही क्या है, तो लोग गलत काम क्यों करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कामना यानी लस्ट ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे धुआं आग को छुपा लेता है, उसी प्रकार हमारे डिजायर्स हमारे ज्ञान को छुपा लेते हैं। जब तुम अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को कंट्रोल करते हो, तभी तुम इस दुष्ट कामना को हरा सकते हो। पर अब सवाल ये है कि क्या हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? कामना ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। चैप्टर 4 में श्री कृष्ण इसे और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, हर काम अगर सही भाव से किया जाए तो एक याचना बन जाता है, और अगर वही काम भगवान को समर्पित हो तो वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक ऑफरिंग बन जाता है। अगर हमारे एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के लिए होंगे तो स्ट्रेस भी होगा और डिससैटिस्फैक्शन भी। पर जब हम वही काम श्रद्धा और सेवा भाव से करते हैं, वो एक एक्ट ऑफ वर्शिप बनता है। बस आपका इंटेंट सही होना चाहिए। जब अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाते तो श्री कृष्ण अपना एक डिवाइन सीक्रेट बताते हैं। वो कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है, वो स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। उनका जन्म और कर्म दोनों डिवाइन है। जो इस रहस्य को समझ जाता है, वो इस जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं, एवरी एक्शन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन राइट नॉलेज के साथ किया गया एक्शन ही मुक्ति का रास्ता है। ज्ञान वो तलवार है जो हमारे डाउट्स को काट सकती है, और गुरु ही वो दीपक है जो हमें अंधेरों में रास्ता दिखाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंधेरों से बाहर निकाला था। पर क्या अर्जुन अपने डाउट्स को छोड़ पाएगा?
या उसका मन अभी भी दो राहों में अटकता रहेगा। कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सही ज्ञान से किया गया कार्य ही मुक्ति का रास्ता है। लेकिन अभी भी अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल है कि जिंदगी के सारे कार्यों को छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए या फिर अपना काम करते हुए भगवान का स्मरण करते जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, लेकिन संन्यास का रास्ता थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मन शुद्ध हो तभी वो रास्ता संभव है। लेकिन मन की शुद्धि तब भी होती है जब आप अपना कर्म करो पर उसके परिणाम का मोह छोड़ दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार एक कर्म योगी दुनिया के बीच रहकर भी पाप और चिंता से अफेक्ट नहीं होता। ऐसे लोग स्थित प्रज्ञ जैसे होते हैं, न जो सुख में बहकते हैं और न दुख में टूट जाते हैं। उनकी दृष्टि सब पर एक समान होती है। असली में वही चैंपियन होते हैं क्योंकि उनका जीवन रिएक्शन पर नहीं बल्कि रियलाइजेशन से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन, बुद्धि और इंद्रियों को काबू कर लेता है और भय, वासना और क्रोध से परे हो जाता है, वही जिंदगी की असली शांति को पाता है। डिटैचमेंट ही फ्रीडम है। इसलिए अपना कर्म करो पर रिजल्ट्स के ऑब्सेशन में मत उलझो। क्या आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रुको मैं बताती हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में कर्मयोग समझा था। अब चैप्टर 6 में श्री कृष्ण इसे और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका मन होता है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। एक ट्रेन डिसिप्लिन मन आपको ऊपर उठा सकता है और एक भटका हुआ मन आपको नीचे गिरा देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ योगी बनना तपस्या या कठोर व्रत करके नहीं होता, लेकिन जीवन के हर एक पहलू में संतुलन चाहिए, चाहे वो खाना हो, सोना हो, काम हो या मनोरंजन। और मन को स्थिर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से किया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन वो गहरा समुद्र है जहाँ तुम अनंत शांति और ब्लिस का अनुभव करते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा ना होने पर दीपक की ज्योति बिल्कुल स्थिर रहती है। पर तब अर्जुन पूछते हैं कि अगर किसी इंसान का बीच रास्ते में मन भटक जाए तो? तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है उसकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। पिछले जन्मों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी उसे इस जन्म में मदद करती है और वो इंसान अपना सफर वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसने पिछले जन्म में छोड़ा था। सभी तपस्वियों, ज्ञानियों, कर्मियों में योगी सबसे ऊपर है और सभी योगियों में वो जो प्रेम और भक्ति के साथ भगवान में लीन रहता है वही सबसे उत्तम है। याद रखो पार्थ, अगर तुम अपना मन जीत लेते हो तो तुम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। कैसे श्री कृष्ण ने हमें अपने मन को जीतने का रहस्य समझाया था। अब इस चैप्टर में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जगत में हर एक वस्तु दो प्रकार की होती है, एक भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक और दूसरी आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। जैसे एक माला की मोती एक धागे से बंधे होते हैं, वैसे हर एक जीव, हर एक वस्तु उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं में समाप्त हो जाती है। पर माया को पार करना बहुत मुश्किल है। पर जो व्यक्ति पूरे मन, बुद्धि और विश्वास से उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। श्री कृष्ण हमें 4 प्रकार के भक्तों का भी जिक्र करते हैं। कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ दुखी, कुछ सुख की इच्छा वाले और कुछ जो बस प्रेम से उनमें लीन हो जाते हैं, यानी दी इनलाइटेंड वन। और उन सब में जो प्रेम और समर्पण से उनकी भक्ति करते हैं वही उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी और सब जानने वाला। लेकिन योग माया एक पावरफुल इल्यूशन है जो गहरे कोरे की तरह उनके स्वरूप को सबसे छुपा देती है। जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ टेम्पररी है। असली संतुष्टि तब होती है जब तुम अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचानते हो और अपने मन को इस भौतिक दुनिया से अलग करके आध्यात्मिक वृद्धि की तरफ लेके जाते हो। श्री कृष्ण लाइफ का एक ऐसा लेसन देंगे जो हमारी सोच और पर्सपेक्टिव दोनों ही बदल देगा। चैप्टर 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट्स। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन दुनिया के सुख और दुख में उलझा रहेगा तो इंसान जन्म और मृत्यु के चक्कर में अटका रहेगा। आत्मा की जर्नी तब शुरू होती है जब आप अपने विचारों को भौतिक इच्छाओं से हटा करके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाते हो। इस रास्ते पर इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और साथ ही कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अभ्यास भी। इन तीनों से मन शांत होता है और मेडिटेशन के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक साइकिल है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का, लेकिन उनका दिव्य लोक इस साइकिल से परे है। जो इंसान वहाँ पहुँच जाता है वो कभी वापस नहीं आता
और इस रास्ते को समझाते हुए श्री कृष्ण 3 मार्ग बताते हैं। द रिटर्न पाथ, अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है, लेकिन पुण्य खत्म होते ही वापस जन्म लेना पड़ता है। नॉन रिटर्न पाथ, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और भक्ति करते हैं लेकिन मन में कुछ डिजायर बाकी रह जाते हैं, उन्हें मुक्ति धीरे धीरे मिलती है। डायरेक्ट लिबरेशन, जब इंसान भगवान में लीन हो जाता है उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है। याद रखो दोस्त, मौत एंड नहीं है, हम सब इमॉर्टल है। अंतिम समय जो तुम याद करते हो वही अगले सफर का रास्ता तय करता है। पर अब सवाल ये है कि ये पाथ ऑफ लाइट या पाथ ऑफ डार्कनेस क्या है। कि सभी युगों में भक्ति सबसे उच्च है। अब 9वें अध्याय में श्री कृष्ण एक सबसे बड़ा राज खोलने वाले हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। जब हम लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, जब हमारा साथ कोई नहीं देता तो हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से उनको समर्पित होता है उसका पालन वो स्वयं करते हैं। ना वो अकेला पड़ता है, ना वो रास्ता भटकता है। फेथ यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। उनका रूप सामान्य लग सकता है लेकिन वही सबके आदि और अंत है। जैसे आकाश में हवा हमेशा रहती है, वैसे हम सब जीव उनके अंदर रहते हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे अलग और परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका दोस्त, सहारा और अंतिम गति हूँ। जो भी भक्ति से मुझे याद करता है वो मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करता है और वापस इस साइकिल में नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो। अगर वो सच्चे मन से समर्पित हो जाए तो श्री कृष्ण उसे पवित्र और योग्य बना ही देते हैं। उनका वादा है कि जो भी उन पे भरोसा करता है उसका नाश कभी नहीं होता। तुम जो भी करते हो उनको समर्पित करके करो, क्योंकि वही भक्ति का सार है। लेकिन दोस्तों, अब अर्जुन के सामने एक ऐसा रूप खुलने वाला है जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वो रूप जो पूरे विश्व का आधार है। जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा नजर आता है, दुनिया भी साथ छोड़ देती है। तब हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है और हम उनके आगे कितने छोटे। हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम भगवान की ग्रेटनेस भी भूल जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। जो इंसान के अंदर श्रेष्ठ गुण हैं, जैसे ज्ञान, शक्ति, सुंदरता, वीरता, ये सब उन्हीं से आते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, चांदनी की शांति, समुद्र की गहराई, हिमालय की मजबूती, ये सब कृष्ण जी की ही विभूति है। जो भक्त इस बात को समझ जाता है उसे हर जगह कृष्ण ही नजर आते हैं। उसका मन भक्ति में मग्न हो जाता है और तब भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान होते हैं। अर्जुन को ये सब सुनकर विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम डिवाइन है। उनकी महिमा सुनना अमृत के समान है। जिस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो कुछ भी तुम्हें प्रेरणा देता है, जो सुंदर और श्रेष्ठ है, सब मेरा ही अंश है। लेकिन याद रखो पार, मेरी असली महिमा शब्दों में समेटी नहीं जा सकती। पर अब सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ उनका अंश है तो उनका असली रूप कैसा होगा। जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती है तो सिर्फ हम जूम इन करके उसी पर फोकस करते हैं। जैसे एक ब्रेकअप, एक फेलियर, एक सेटबैक, ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। पर भगवान का नजरिया अलग है। वो जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं, जहाँ हर एक दुख, हर एक चैलेंज एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़ी कहानी का, जो अपने परफेक्ट टाइम पर ही अनफोल्ड होती है। वेलकम बैक टू अ भगवद गीता सीरीज। इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को एक ऐसे रूप का दर्शन देते हैं जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देता है। विश्व रूप दर्शन। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और जो वो देखते हैं उनका रोम रोम कांप उठता है। अनंत रूप, अनंत चेहरे, अनंत भुजाएं। ऐसा लगता है जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हो। पूरी की पूरी सृष्टि एक शरीर में समा गई हो, जहाँ देवता, ऋषि, इंसान सब प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि कौरव सेना जैसे पतंगे आग की तरफ भागती है, वैसे ही श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुख में समा रही है। ये देख अर्जुन डर जाते हैं। श्री कृष्ण अपने काल के स्वरूप में प्रकट होते हैं और समझाते हैं कि कौरवों का विनाश तो निश्चित है, अर्जुन को केवल अपना प्रयत्न करना है। डर और संवेदना के बाद अर्जुन उनसे क्षमा मांगते हैं। फिर श्री कृष्ण शांत रूप में दर्शन देते हैं और समझाते हैं कि विश्व रूप निष्कपट भक्ति से ही प्राप्त होता है, ना कि तपस्या, यज्ञ या वेद से। लेकिन अर्जुन के लिए अब एक और रहस्य खुलना बाकी है, जहाँ श्री कृष्ण समझाने वाले हैं भक्ति का असली सार।
आज हम समझेंगे कि कैसे चैप्टर 12 में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का रहस्य समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के दो रास्ते हैं, एक निराकार भक्ति जिसमें लोग फॉर्मलेस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और दूसरी साकार भक्ति जिसमें भक्त भगवान के पर्सनल फॉर्म जैसे श्री कृष्ण राम में प्रेम और श्रद्धा से समर्पित होते हैं। दोनों ही रास्ते सही हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे रूप की भक्ति करता है उसके लिए रास्ता आसान है, क्योंकि फॉर्मलेस पर ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल, आपका मन भटक सकता है। लेकिन जो अपने कर्म, अपने विचार, अपनी बुद्धि मुझ पे समर्पित करता है उसकी जिंदगी में शांति और सुकून अपने आप आ जाता है। भक्ति एक दिन में नहीं आती, ये एक प्रैक्टिस, एक हैबिट है। अगर मन पूरी तरह भगवान में नहीं लगता तो कम से कम अपना हर एक काम उनके लिए करो। अगर ये भी मुश्किल लगे तो अपने कर्म के फल का अटैचमेंट छोड़ दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि सही नॉलेज से ऊपर है ध्यान, और ध्यान से ऊपर है अपने कर्म का फल त्यागना, क्योंकि वहीं से तुरंत शांति मिलती है। सबसे प्यारे डिवोटीज वो होते हैं जो सच्चे दिल से भक्ति में लगे रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में डिवोशन को कैसे जागृत कर सकते हैं? पहले हमने समझा कर्म का ज्ञान, फिर भक्ति का सार। अब श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि हम असली में कौन हैं। आज तक हम अपने आप को सिर्फ बॉडी, इमोशंस और आइडेंटिटी से पहचानते आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर सिर्फ एक क्षेत्र है, यानी फील्ड, और जो इस फील्ड को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है, यानी तुम्हारी आत्मा तुम्हारा असली रूप। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोकर फसल उगाता है, वैसे ही हम अपने विचार और कर्म के बीज अपने खेत में बोते हैं। अगर बीज अच्छे हैं तो जीवन में सुख और शांति उगती है, और अगर बीज मनमौजी और अहंकारी है तो दुख और भ्रम बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में फर्क समझो। मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार ये सब क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन आत्मा जो कि तुम्हारा असली रूप है वो इन सबसे अलग है। सबसे अद्भुत बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका डिवाइन प्रेजेंस हर एक जीव के हृदय में है। वो हर जगह है, फिर भी सबसे परे है। जैसे हवा हर जगह मौजूद होती है और दिखती नहीं, वैसे ही परमात्मा हर एक इंसान में है। जब एक ज्ञान जगता है तो इंसान समझता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो कि कभी नहीं मरती, और तभी से सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम बॉडी नहीं है तो हम है कौन, और हम कैसे अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं? पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने हमें आत्मा और शरीर में फर्क बताया था, और अब चैप्टर 14 में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जिससे पूरी दुनिया चलती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण रोशनी देता है, ये सुख, शांति और पवित्रता का गुण है। रजोगुण गति देता है, ये इच्छाओं, मेहनत और चाह का गुण है जो इंसान को कुछ पाने के लिए हमेशा दौड़ाता रहता है। और तमोगुण अंधकार देता है, ये आलस, भ्रम और नशा का गुण है जो इंसान को नीचे खींच लेता है। ये तीनों गुण हमेशा हमारे अंदर खेल रहे होते हैं, कभी सतोगुण जीत जाता है तो कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। लेकिन इन सबके संघर्ष से हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा जीवन बनता है। लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है वही पाता है असली मुक्ति। और श्री कृष्ण इसका रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं अपना मन मुझ में लगा लो, क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। जब हम अपना मन उनसे जोड़ लेते हैं तब हम भी इन प्राकृतिक बंधनों से परे हो जाते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं ऐसे लोग कैसे होते हैं जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से अफेक्ट नहीं होते? तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे लोग सुख दुख में एक समान रहते हैं। दुनिया के बदलाव उन्हें हिला नहीं पाते, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि सब भगवान की शक्ति का ही खेल है, क्योंकि भक्ति ही वो ताकत है जो इन तीनों गुणों से ऊपर ले जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे हम अपने गुणों को पहचान कर और उन्हें कंट्रोल करके अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं। क्या आपने कभी उल्टा लटका पेड़ देखा है? नहीं ना? पर सच तो ये है कि ये पूरा संसार एक उल्टा वृक्ष है। नहीं समझे? रुको मैं समझाती हूँ। चैप्टर 15 में श्री कृष्ण बताते हैं कि ये संसार एक उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर भगवान के पास है और उसकी शाखाएं नीचे दुनिया में फैली हुई हैं। हम सब जीव अपनी इच्छाओं, कर्मों और वासनाओं के साथ जन्म जन्म तक इधर उधर भटकते रहते हैं, और तीनों गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इस पेड़ को पानी देते हैं, जिससे ये पेड़ और बड़ा होता जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब तक हम इस पेड़ में उलझे रहेंगे तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस पेड़ को काटना बहुत जरूरी है, वो भी वैराग्य यानी डिटैचमेंट की तलवार से, ताकि हम उस जड़ तक पहुंच सके जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, यानी भगवान के चरणों में। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं आत्मा मेरा ही अंश है, लेकिन जब वो प्रकृति में फंस जाती है
तो मन इंद्रियों और वासनाओं के साथ लड़ती रहती है। शरीर तो बदलता है लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, क्षर जो कि नश्वर हैं और अक्षर जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। और इन दोनों से परे है पुरुषोत्तम यानी भगवान स्वयं, जो कि सबके मूल और नियामक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये संसार सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, असली दुनिया इसके परे है, पर उसको देखने के लिए चाहिए ज्ञान की आंखें। पर अब सवाल ये है कि अगर ये सब भ्रम है तो हम कैसे पहचानेंगे असली सत्य को और कैसे लौटेंगे उस जड़ तक जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। आपने कभी नोटिस किया है कि चंदन के पेड़ पर अक्सर सांप लिपटे होते हैं, पर ना तो चंदन अपनी शीतलता छोड़ता है और ना सांप अपना जहर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, वो खुद ब खुद अपनी प्रकृति को बुरा बना लेता है। चैप्टर 16 में श्री कृष्ण हमें बहुत गहरी बात समझाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर दो प्रकृतियां होती हैं, एक दैविक प्रकृति और एक असुरी प्रकृति। जो लोग सच्चाई, शांति, दया, सेल्फ कंट्रोल और श्रद्धा के साथ जीते हैं, जो अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर दैविक गुण विकसित होते हैं और यही गुण धीरे धीरे इंसान को भगवान के और करीब ले जाते हैं। लेकिन जो लोग ईगो, गुस्सा, लालच और मैं की भावना में जीते हैं, जो शास्त्र, मर्यादा और सही गलत की सीमा को भी इग्नोर कर देते हैं, उनके अंदर असुरी गुण बढ़ते चले जाते हैं और यही प्रकृति इंसान को और ज्यादा भ्रम, दुख और बंधन में ले जाती है। जिंदगी में कुछ भी रैंडम नहीं होता। जैसे हम विचार रखते हैं, जैसे डिसीजंस लेते हैं, वैसे हमारी प्रकृति बनती चली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शास्त्र एक कंपास की तरह होते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता हमें ऊपर ले जाएगा और कौन सा नीचे। अगर हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हम अपनी प्रकृति को बदल भी सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम दैविक गुणों की तरफ बढ़ रहे हैं या अनजाने में असुरी गुण को और मजबूत कर रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दो लोग सेम मंदिर जाते हैं, सेम पूजा करते हैं, एक को शांति मिलती है और दूसरा अंदर से वैसा का वैसा ही रहता है। फर्क सिर्फ पूजा का नहीं, श्रद्धा का होता है। चैप्टर 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक इंसान किसी न किसी चीज को मानता जरूर है और हर किसी की श्रद्धा अलग होती है। किसी की श्रद्धा शुद्ध और शांति से भरी होती है, किसी की डिजायर्स और दिखावे से भरी और किसी की भ्रम और अंधेरे से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा आपका मन होता है वैसे ही आपकी श्रद्धा बन जाती है। यही श्रद्धा डिसाइड करती है कि हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे तपस्या करते हैं या कैसा दान देते हैं। श्रद्धा के बिना की गई पूजा, तपस्या या चैरिटी सिर्फ एक एक्शन होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और इसी क्लैरिटी के लिए वो हमें 3 पावरफुल शब्दों के बारे में बताते हैं। ओम तत्सत। ओम यानी भगवान का स्मरण करो, तत् यानी अपना हर एक कर्म उनके लिए समर्पित करो और सत यानी सच्चाई और श्रद्धा की राह पर चलो। और अब सवाल ये है कि कैसे हम अपनी श्रद्धा को शुद्ध करके अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। सोचो अगर लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का एक मैनुअल गाइड होता तो लाइफ कितनी सिंपल होती। भगवत गीता वही मैनुअल है जिसने मेरी सोच, मेरी लाइफ दोनों को रीसेट कर। अगर आप भी भगवत गीता को शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो मेरी पूरी सीरीज को जरूर देखना। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ तो बदल गई, शायद आपकी भी बदल जाए। आज हम पहुंच चुके हैं भगवत गीता के आखिरी चैप्टर यानी चैप्टर 18 पर, जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि त्याग का मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि त्याग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल का अहंकार छोड़ना होता है। अपना कर्तव्य कभी मत छोड़ो, काम करो, दान करो, सेवा करो, लेकिन मैं ही करता हूँ ये भ्रम छोड़ दो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे ज्ञान, फैसले, मेहनत और सुख को शेप करते हैं। जो अपने आप को ही कर्ता मानता है वो बंधन में बंधा रहता है, और जो ये समझ लेता है कि ये सब भगवान करवा रहे हैं, वो कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है। याद रखो पार्थ, भक्ति वो रास्ता है जहाँ आत्मा, भगवान और जीवन सब एक हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण सबसे गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि सभी धर्मों के रूल्स को छोड़कर तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर डर, पाप और बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये सुनकर अर्जुन के सारे भ्रम टूट जाते हैं और संजय, जो अभी तक सब सुन रहे होते हैं, वो भी कहते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं है सच, धर्म और विजय। दोस्तों, महाभारत की युद्ध भूमि में तो भगवत गीता यहीं खत्म होती है, लेकिन जिंदगी की बैटल फील्ड में भगवत गीता यहीं से शुरू होती है। सोचना जरूर। हरे कृष्णा।